Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today is 1st of February 2025 और आज का दिन मिडिल इनकम ग्रुप के लिए काफी बेहतरीन और काफी बेहतर दिन है। और वह दिन इसलिए आज स्पेशल है क्योंकि मिडिल इनकम वालों के लिए एक टैक्स स्लैब, नई टैक्स स्लैब आ चुकी है और वह टैक्स स्लैब चीख चीख कर ये कह रही है कि अब मिडिल इनकम वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो अपने इनकम को बूस्ट करें, वो अपनी सेविंग को बूस्ट करें, वो अपनी कंजम्पशंस को बूस्ट करें। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो मिडिल इनकम वाले ग्रुप हैं उनकी बढ़ती हुई इनकम के साथ साथ उनकी रेट ऑफ टैक्स कम हो चुकी है, यानी अब उन्हें पे कम करना पड़ेगा, अब उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा। और यदि मैं इस टैक्स स्लैब को, नई टैक्स स्लैब को ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ कंपेयर करूं तो यकीनन ये दोनों में एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन देखने को मिलेगा और वह कंपैरिजन हमें चीख चीख कर यह कहेगी कि जो नई टैक्स स्लैब है वह टैक्स स्लैब खास तौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वह किस तरह से अपनी इनकम को बूस्ट करे, अपने कंजम्पशंस को बूस्ट करे। ओके, तो आज हमने देखा कि किस तरह से जो 12 लाख कमाने वाले के लिए किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और पहले क्या थी ओल्ड टैक्स स्लैब में कि 7 लाख जो कमा रहे उनके लिए किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। मैं कह रहा हूं कि जो पुरानी टैक्स स्लैब थी उसमें 7 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ता था और वो किस तरह से पे नहीं करते थे उसे हम आज के न्यू टैक्स स्लैब के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। तो पहले क्या होती थी, 0 से 3 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। उसी तरह 3 से 6 लाख रुपए तक, पहले के टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूं मैं, पहले के टैक्स स्लैब ये कह रहे थे कि 0 से 3 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक, उसके बाद 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, इस तरह से बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब जो है 0 से 4 लाख तक, अभी न्यू टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूं, 0 से 4 लाख तक किसी तरह का टैक्स हमें पे नहीं करना है। इस बात को याद रखिएगा कि अभी का जो टैक्स स्लैब है उसमें 0 से 4 लाख तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स पे करना है। फिर 8 से 12 लाख तक, 8 से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स पे करना है। लेकिन हमें दिख रहा है कि भाई 8 से 12 लाख तक यदि 10% टैक्स पे करना है तो भला हमें 12 लाख तक टैक्स फ्री क्यों कर दिया गया है। और मैं यदि ये बात करूं कि किस तरह से यह रिबेट, यह छूट किस तरह से मिल रही है, जो पहले जो हमारी टैक्स स्लैब थी उस टैक्स स्लैब के तहत जो रिबेट थी अंडर सेक्शन 87A के तहत, जो पहले हमारी जो ओल्ड टैक्स स्लैब थी उसमें रिबेट मिल रहा था। अंडर सेक्शन 87A के तहत करीब करीब 25,000 रुपए की छूट थी। ठीक है, यानी आप यदि टैक्स आपकी बन रही है 25,000 रुपए तक तो उस 25,000 आपको छूट मिल रही थी, यानी वहां तक आपको किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ठीक है, उसे इस तरह समझिए। मैं पुरानी टैक्स स्लैब की बात करूं और उनकी किस तरह से हमें 7 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, वो किस तरह से होता था वो देखिए। जैसा मैं कह रहा हूं 0 से 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स। ओके, 3 से 6 लाख रुपए तक, 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स के साथ, यदि 3 लाख रुपए, 3 से 6 लाख रुपए 5%, यानी कि 3 लाख पर इन दोनों के बीच के डिफरेंस 3 लाख, तो 3 लाख पर 5%, यानी हो गया आपका 15,000 रुपए। ओके, 15,000 रुपए। ठीक, फिर 6 से 7 लाख, यानी इस यहां पर 1 लाख आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच के डिफरेंस, तो 1 लाख यहां पर आपको 10% टैक्स देखने को मिलेगा। पुराने टैक्स स्लैब अब देखिए अच्छे से किस तरह से बोला जा रहा है कि 6 से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होगा, यानी कि 6 से 9 लाख तक बात करें तो 6 से 7 लाख, 1 लाख का डिफरेंस से, तो यहां हमें 10% का टैक्स देखने को मिला। पुराने टैक्स स्लैब को देखिए आप, तो यहां 1 लाख 10% यानी 10,000। ओके, इन दोनों के बीच का 1 लाख का डिफरेंस है, 6 से 7 यानी 1 लाख का डिफरेंस। ओके, 6 लाख से 7 लाख तक 1 लाख का डिफरेंस है। उस 1 लाख पर हमें 10% टैक्स करना पड़ता था पे, तो कितना होगा टोटल 25,000, यानी
25,000 की रिबेट हमें मिलती थी किस तहत, अंडर सेक्शन 87A के तहत। ओके, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जो पुरानी टैक्स स्लैब है वहां 7 लाख रुपए तक किसी तरह की हमें टैक्स पे नहीं करनी पड़ती थी। अब यदि हम लोग न्यू टैक्स स्लैब की देखें बात, न्यू टैक्स स्लैब की बात करें तो यहां पर कह रहे हैं कि भाई 12 लाख रुपए तक किसी तरह की टैक्स पे नहीं करनी हमें। और वो कैसे, कुछ इसी तरह से उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हमें 12 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। वो कैसे हो रही वो देखिए, तो वह कुछ इस तरह है कि जो पहले हमारी जो रिबेट थी ना, पहले हमारी जो रिबेट थी वो 87A के तहत 87A के तहत 25,000 की रिबेट थी, ठीक है। लेकिन इस रिबेट को अब बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है, 60,000। इस रिबेट को अब चेंज करके 60,000 कर दिया गया है। यानी कि यदि कोई इस टैक्स के तहत हैं तो उन्हें छूट मिल रहा है, उन्हें रिबेट मिल रहा है अंडर सेक्शन 87A के तहत। उसे देखते इस तरह से हम लोग, उसे हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि यदि आपकी इनकम 0 से 4 लाख रुपए है, ओके, आपकी इनकम 0 से 4 लाख रुपए है तो आपको किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। ठीक उसी तरह यदि 4 लाख से 8 लाख इनकम है, 4 लाख से 8 लाख यदि आपकी इनकम है, यानी यहां पर हमें कितना का डिफरेंसेस है, 4 लाख का डिफरेंसेस दिख रहा है, तो 4 लाख पर 5%, 4 लाख पर 5%, तो हमें कितना मिल गया, 20,000 रुपए। ओके, 20,000 हो गया। अब फिर उसके बाद 8 लाख से 12 लाख तक, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक हमें देखने को मिल रहा है कितना का डिफरेंस है यहां पर, 4 लाख का, 4 लाख का डिफरेंस है यहां। ओके, मल्टीप्लाई कितनी परसेंट है, 4 लाख से 8 लाख से 12 लाख तक 10%। ओके, 10%। तो 10% यदि हम लोग इसका कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाता है कितना, 40,000। ओके, 40,000। यानी 8 लाख से 12 लाख रुपए तक हमें 10% के हिसाब से देखें तो 40,000 रुपए हमें मिल जा रहा है। यानी कि 20,000 प्लस 40,000 इट मीन 60,000। ओके, तो आज की रिबेट हमें कितनी की मिल रही है, 60,000 रुपए की रिबेट तक किसी तरह का हमें, यानी कि 60,000 यदि हमारे टैक्स स्लैब के तहत आ रहे हैं 60,000 तक, तो वहां तक हमें रिबेट मिल रहा है 87A के तहत, अंडर सेक्शन 87A के तहत इतने की रिबेट मिल रही है हमें 60,000 रुपए तक। यानी 60,000 रुपए हमें कब तक बन रही है, 12 लाख रुपए तक, 12 लाख रुपए तक हमें 60,000 पे करनी है। और अंडर सेक्शन 87A के तहत इतनी की हमें छूट मिल रही है। ओके, तो यहां हमें दिख रहा है कि 12 लाख रुपए तक किसी तरह का हमें टैक्स पे नहीं करनी है। लेकिन ये सब के लिए नहीं है, जैसे जो रेंट से जिनकी इनकम आ रही है 12 लाख रुपए तक, उनके लिए किसी तरह का छूट नहीं है। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट से इनकम आ रही है जिनकी, उनके लिए भी ये रिबेट नहीं है, छूट नहीं है। ओके, उसके साथ साथ जो कैपिटल गेन्स है, जो कैपिटल गेन्स के तहत जिन्हें इनकम अर्न हो रही है 12 लाख रुपए तक, उन्हें किसी तरह का छूट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, यानी साफ तौर पर हमें दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारी पुरानी टैक्स स्लैब थी और हमारी नई टैक्स स्लैब है उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंसेस है वो हमें दिख रहा है कि जो मिडिल इनकम वालों के लिए है कि उनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ उनकी टैक्स स्लैब अब कम हो चुकी है, यानी टैक्स पे कम करना पड़ रहा है। तो मिडिल इनकम वालों के लिए एक खुशी का माहौल है ये, यकीनन। और यदि हम बात करें कि पुरानी जो टैक्स स्लैब थी उसमें कहा गया था कि भाई 7 लाख तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अब देखिए, अब 12 लाख रुपए तक, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। यदि 7 लाख से सीधा 12 लाख तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़े तो यकीनन एक ये बहुत ही बड़ी बात है। और इकोनॉमी में यकीनन इसका प्रभाव सीधे तौर पर हमें देखने को मिलेगा। और वह प्रभाव कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि जब मिडिल इनकम वाले लोग अब टैक्स पे कम करेंगे तो यकीनन उनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जब मुझे टैक्स पे कम करना पड़ रहा है, यानी कि मेरे हाथ में पैसे ज्यादा रहा है कि हमें टैक्स पे कम करना पड़ रहा है,
यानी कि मेरी कंजम्पशन कैपेसिटी, मेरी परचेसिंग पावर कैपेसिटी अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब मैं परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ा लूंगा अपनी, तो यकीनन ये इकोनॉमी के लिए एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करेगी। किस तरह से, यदि मेरी टैक्स मेरे को कम देनी पड़ रही है, ठीक है, मेरे को टैक्स कम देनी पड़ रही है और मेरे हाथ में ज्यादा पैसे है, तो मैं उस ज्यादा पैसे से खर्च करूंगा, मैं कंजम्पशन करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और यह इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आएगी। यानी जब मैं खर्च कर रहा हूं, तो वही खर्च किसी अगले लोगों की इनकम बनेगी, वो फिर खर्च करेगा, वो भी किसी की इनकम बनेगी, फिर उसने किसी काम से खर्च किया, वो खर्च भी किसी की इनकम बनेगी। वो क्या होती है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है इकोनॉमी के अंदर। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट यकीनन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, कंट्री के जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देता है। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो मोटिव है कि किस तरह से वह इस मल्टीप्लायर को और भी बढ़ाए, वह रिबेट दे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करें, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों का डिमांड करें। और जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड बूस्ट होगी, तो यकीनन यह इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आएगी, एम्प्लॉयमेंट की और इनकम के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो यकीनन जो टैक्स स्लैब हमें दिख रहा है, वह टैक्स स्लैब एक छोटी मोटी बदलाव इस टैक्स स्लैब नहीं है। यह टैक्स स्लैब यकीनन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन टैक्स स्लैब है, और खास तौर पर जो मिडिल इनकम वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी इनकम को बढ़ाए, वो अपनी कंजम्पशन कैपेसिटी को बढ़ाए, वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे। ओके, लेकिन यदि हम दूसरे और नजर डालें, तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई यदि हम टैक्स को ही सिर्फ बढ़ाते और घटाते रहें, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। हम किस तरह से टैक्स बेस को बढ़ाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स पे करें। आज भी हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो लोग, बहुत अधिक मात्रा में लोग जो टैक्स पे नहीं करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स तो खैर सभी पे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट पे टैक्स पे करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी चाहिए कि किस तरह से टैक्स बेस को बढ़ाए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करें, ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर हो हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे कि जब लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करेंगे, तो यकीनन इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी के अंदर पड़ेगा, और ये इकोनॉमी के अंदर एक ग्रोथ लेकर आएगा। तो आज हमने देखा किस तरह से जो न्यू टैक्स स्लैब है और ओल्ड टैक्स स्लैब है, उनका कंपैरिजन हमने देखा, और हम समझ गए कि किस तरह से न्यू टैक्स स्लैब में एक मिडिल इनकम वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्स स्लैब। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से जो एक छूट, जो 12 लाख इनकम तक एक अच्छी खासी छूट है, यानी कहते यूं कहें कि 0% टैक्स है, ठीक है। और वहीं पहली जो हमारी टैक्स स्लैब थी 7 लाख की है। और खास तौर पर मैं यदि बात करूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उन्हें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, यानी आज जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 12,75,000 12,75,000 तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करनी है। वहीं पे बात कर रहा हूँ कि पहली जो ऐसी थी, पहली 7.5 पहली जो हमारी टैक्स स्लैब थी, उसमें 7.5 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, क्योंकि उन्हें उस समय 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस का उनके पास एक साधन था, जिसके तहत उनकी इनकम बूस्ट होती थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।